इतना कर लोगे भैया, इसके दो तीन टॉपिक्स में लेके आए हो, पहले इसको करो, देखना आपकी स्टडी में जो एक पिकअप आएगा, जो एक आप में कॉन्फिडेंस आएगा। मीटर ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेस्टर्न ब्रिज से ही मीटर ब्रिज आता है, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आए गए ये वाला टॉपिक पूछते ही रहते हैं। जितने मैंने टॉपिक दिए हैं आपको 1 से लेके अभी 16 तक, 101% ये टॉपिक फंसने ही फंसने हैं। हेलो बच्चों, अरे कैसे हो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, मेरे न्यारो। देखो भैया, लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए जहां पे चैप्टर नंबर 1 से लेके तो 8 तक मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए थे, और मैंने आपसे वादा किया था भैया कि आने वाले जो चैप्टर्स है, यानी चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 16 के मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊंगा। अभी दिवाली खत्म हो चुकी है भैया, बैक टू ट्रैक का वक्त है, और यहां पे हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सबसे पहले आप जो है वो पहला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, वहां पे आपको 1 से लेके 8 चैप्टर तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने टिक मार्क करवा के दी है। अगर आप उतना कर लेते हो भैया, बोर्ड आपका मक्खन है, बिल्कुल मक्खन की तरह मक्खन है, ये बात भूलना नहीं। और ये मक्खन सामने लगाने के लिए मैं चैप्टर नंबर 9 टू 16 लेके आया हूं। इतना कर लोगे भैया, इसके दो तीन टॉपिक्स में लेके आया हूं, पहले इसको करो, देखना आपकी स्टडी में जो एक पिकअप आएगा, जो एक आप में कॉन्फिडेंस आएगा भैया, उसका लेवल जो है आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, चलते हैं भैया विदाउट टाइम वेस्ट किए कि क्या है 9 से लेके 16 चैप्टर में। तो भैया करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है भैया, मीटर ब्रिज अच्छे से करके जाओ। मीटर ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेस्टर्न ब्रिज से ही मीटर ब्रिज आता है, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं। मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ये एक टॉपिक है, हम ये पोटेंशियोमीटर में देखते हैं, तो पोटेंशियोमीटर में ये वाला टॉपिक अच्छे से करना है। और इससे भी इंपॉर्टेंट भैया एमीटर वर्सेस वोल्टमीटर, की गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाता है, वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है, इसकी स्टडी आप करो। ये पहले 3 टॉपिक उठाओ, बाकी के बाद में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है भैया, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। बराबर है, क्या है इसमें देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये इसका डेरिवेशन करके जाना है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आए गए ये वाला टॉपिक पूछते ही रहते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके सेंटर पे, और सोलेनॉइड और टोरॉइड। देखो भैया बड़ा चैप्टर है, 2-3 मैंने पॉइंट्स यहां पे ज्यादा बताए हैं, पहले इसको आप कर लो, बाकी के बाद में। सामने चलेंगे भैया नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक मटेरियल, बहुत ही छुटकू सा टॉपिक है भैया, छुटकू सा चैप्टर है और छुटकू सा एक टॉपिक भी है, दैट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। बड़ा इजी सा है, उसको करके जाओ। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स करके जाओ, हाइस्टेरेसिस का कर्व करके जाओ, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी अगर आप अपने लैंग्वेज में दे पाओगे तो भी वेल इनफ है, ज्यादा यहां पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सामने चलेंगे ईएमआई एसी में एक ही में लेके आया हूं, क्योंकि इसके कंसेप्ट जो है भैया आपको मिलते जुलते मिलेंगे। तो भैया फैराडे लॉ करना ही करना है, पहला लॉ दूसरा लॉ जो भी है वो करना है अच्छे से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस से ही ट्रांसफॉर्मर बनता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये करके जाओ, और उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मर। एसी में एलसीआर सर्किट, भैया एलसीआर सर्किट में इंपेडेंस कितना होता है, इंपेडेंस ट्रायंगल क्या होता है, जेड का फॉर्मूला क्या है, ये सारा चीज करके जाओ। और रेजोनेंस आपको पता है, सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस 1/2π√LC वाला जो फॉर्मूला है वो करके जाओ। उसका एक्सेप्टर फ्रीक्वेंसी, रिजेक्टर फ्रीक्वेंसी, या फिर जो भी चीज है वो थोड़ा सा एक बार देख के जाओ, आपका ईएमआई एसी डन। बाद में चलेंगे भैया हम हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। भाई भैया उसमें तो कुछ नहीं है, एक ही टॉपिक है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो अच्छे से करके जाओ, ऑब्जर्वेशंस करके जाओ, और आइंस्टाइन्स के पोस्टुलेट करके जाओ कि उन्होंने क्या बताया। उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल टू hν माइनस φ0 होती है। ये वाला फॉर्मूला पकड़ के पूरा का पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, यूट्यूब पे भी वीडियो डाले हैं मैंने, उस पर भी आप देख के कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। और ये जो चीज है भैया एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाला, तो ये तो भैया आए गए पूछते ही रहते हैं। इस डायग्राम की 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करो, अगर आप इतना भी करोगे तो भी वेल इनफ है। बाद में आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई।
एटम्स एंड न्यूक्लिया में भैया बोर्स पॉस्टुलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 पॉस्टुलेट है, बड़े इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, कर लो, करके चले जाओ। तीनों के फॉर्मूले हैं, तीनों के फॉर्मूले के ऊपर से ही बाकी के फॉर्मूले आते हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी करके जाओ। अल्फा बीटा गामा डीके होता है तो मास नंबर आपका कितने से चेंज होता है, एटॉमिक नंबर कितने से चेंज होता है, ये सारी चीजें देख के जाओ। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल ये करके जाओ। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आखिरी है भैया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर्स की डायग्राम, उसका वर्किंग करके जाओ। जीनर डायोड का वर्किंग करके जाओ। जितने भी स्पेशल पर्पस डायोड है उसके सिंबल्स करके जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया गेट्स। गेट्स पे आपको क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो भैया हो गए अपने 9 से लेके 16 चैप्टर। बस इसको इतना अच्छे से करो, इतना अच्छे से करो भैया कि जितने मैंने टॉपिक दिए हैं आपको 1 से लेके अभी 16 तक, 101% ये टॉपिक फंसने ही फंसने हैं। क्योंकि हमको क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शन में, तो भैया ये नहीं फंसा तो वो तो फंसना ही है। जितने भी टॉपिक बताए हैं ये आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस है कि आ सकते हैं। तो भैया इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है और आने वाले बोर्ड में अपना झंडा लहराना है। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।